मंदी की आशंका से दुनिया भर की दिग्गज आईटी कंपनियां और टेक कंपनियां टूट रही हैं, उनके शेयर टूट रहे हैं क्योंकि कंपनियों से निवेशक निवेश निकाल रहे हैं। भारत में भी विदेशी निवेशक आईटी सेक्टर से सबसे ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं, सबसे ज़्यादा बिकवाली यही कर रहे हैं। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान विदेशी निवेशकों ने आईटी सेक्टर में 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली की, जो 6 महीने में अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मंदी की वजह से आईटी सेवाओं पर सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी और इस सेक्टर में नौकरियां भी जा सकती हैं। यही वजह है कि निवेशक इस सेक्टर में अपना निवेश खींच रहे हैं। उधर दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां, चाहे वो अल्फाबेट हो, अमेजन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, सबके मुनाफे पर भी भारी चोट पड़ रही है। यानी कि ये फिनोमेना केवल इंडिया का नहीं है, पूरी दुनिया की टेक कंपनियां इस समय परेशान है। सर, एफआईज टेक कंपनियों में तो बिकवाली कर ही रहे हैं, और जगह भी बिकवाली चल रही है। अगर आप भारत के बाजार में विदेशी निवेशकों के पिछले एक पखवाड़े के कामकाज को या उनके निवेश को देखें तो आपको आने वाले 6 महीने या भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी धारणा का कुछ अंदाजा या संकेत लग जाएगा। यह पिछला पखवाड़ा वो था जब भारत में पर मंदी का असर होने की संभावना स्पष्ट होने लगी थी। संदर्भ समझना हमारे लिए ज़रूरी है। दुनिया भर की सारी एजेंसियों ने भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान घटा दिए थे और अगली तिमाही में 5% से नीचे की आर्थिक विकास दर के अनुमान आ गए थे। रुपए की गिरावट 83 तक पहुँच चुकी थी। दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के नए दौर आ चुके थे। उस परिस्थिति में भारत में विदेशी निवेशकों ने अपनी खरीद और बिकवाली के तौर तरीकों में बदलाव किया है। उन्होंने केवल आईटी कंपनियों को ही नहीं बेचा है। आईटी कंपनियों में करीब पिछले एक पखवाड़े में 1675 करोड़ रुपए का आउटफ्लो दिखा है। 4000 करोड़ का आउटफ्लो दिखा है फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनियों में बिकवाली की है विदेशी निवेशकों ने, ऑयल एंड गैस में बिकवाली की है और ऑटोमोबाइल में बिकवाली की। अब अगर आप भारतीय बाजार में जो अभी आ रहे आंकड़े उनको देखें तो आपको दिखेगा कि ऑटो कंपनियों के मुनाफे अच्छे हैं, आईटी कंपनियों के मुनाफे अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी विदेशी निवेशक लंबे समय के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इन क्षेत्रों को निवेश के लायक फिलहाल नहीं मान रहे हैं और इसलिए उसमें से निकल रहे हैं। तो ऑटो कंपनियों के जो मुनाफे हमें दिख रहे हैं वो, या आईटी कंपनियों के जो लाभ हमें दिख रहे हैं वो विदेशी निवेशकों को लुभा नहीं पा रहे हैं। इसकी तुलना में विदेशी निवेशकों ने जो निवेश बढ़ाया है वो थोड़ा और लंबे समय के क्षेत्रों में बढ़ाया है। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा निवेश बढ़ा है, पावर सेक्टर में खरीदारी की है विदेशी निवेशकों ने, कैपिटल गुड्स में खरीदारी की है, हेल्थ केयर सेक्टर में खरीदारी की है और मीडिया इंडस्ट्री में खरीदारी की है। तो अगर ये दोनों विदेशी निवेशकों के निवेश का पूरा रुख अगर आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है आने वाले कुछ महीनों में शेयर बाजार की नजरिए से।